चमकीलो चिड़िया जा रही थी भोजन लेकर के। चील उसे देख लेता है। अरे कहाँ बच कर जाएगी मुझसे ये चिड़िया, आज तो ये मेरा भोजन बन कर रहेगी। आज मुझे काफी भूख लग रही है। अपना भोजन इस चिड़िया भी चील को देख लेती है, फिर वो वहां से भागने की करती है। बड़ी आई चिड़िया, मैं इसके घर के पास बैठा रहता हूँ जब तक वो चिड़िया यहाँ से नहीं जाएगी, और फिर यहाँ आएगी ना बाहर, मैं उसे खा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। ये चिड़िया अपने आप को समझती क्या है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान और उदास क्यों है? क्या हुआ मम्मा, किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? बताओ मम्मा, बताओ क्या हुआ है। मैं जल्दी से दाना खा लेता हूँ मम्मा, आज तो मुझे काफी भूख लगी है। कब का आपका इंतजार कर रहा था कि कब मेरी मम्मा खाना लेकर आए और मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लूं। बहुत भूख लग रही थी मम्मा। शुक्र है आप खाना लेकर आ गई हो। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी से खाना खाकर जाकर जल्दी से आराम कर लो दूसरे कमरे में, और बाहर ना निकलना। है ये चील तो जा ही नहीं रहा। आज तो सुबह भी हो गई लेकिन ये चील जाने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन हो गए हैं भूखा बैठा हूँ, लेकिन तब तक नहीं जाऊंगा। तब तक दाने खत्म हो जाएंगे ना इस चिड़िया के, फिर देखना इसे कैसे पकड़ कर खा जाता हूँ। आज तो भूख काफी लगी हुई है। इस चिड़िया को तो बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कभी ना कभी बाहर तो घर से आएगी ना, सारा दिन घर में तो नहीं बैठी रहेगी। अरे 3 दिन हो गए हैं, अभी तक भी ये चील यहीं पर बैठा हुआ है। पता नहीं ये कम वक्त कब जाएगा। चील भाई क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मेरा एक बेटा है, कल से भूखा है, मैं उसके लिए भोजन लेने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन आप हमें खाने की तैयारी बनाकर बैठे हैं। बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए, क्या करूँ? आप हमारी जान बख्श दें, मत ऐसा करें। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत उदास हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा आप सब कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रोज ही मुझे आकर भोजन दे दिया करोगी तो तुम्हारी जान मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल तुम्हें नहीं खाऊंगा, फिर देखना तुम भी जा सकती हो। अब तुम मुझे भोजन ला देती हो, रोज कोई ना कोई चिड़ी ला कर दोगी, मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। फिर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान नहीं खाऊंगा, वरना तुम दोनों को तो खाकर रख दूंगा। फिर देखना कि फिर क्या होता है। आ गई है ना समझ? चलो, ऐसे ही वो चिड़िया जाती है और मरी हुई चिड़िया उठाकर ले आती है और चील के सामने रख देती है। चील जल्दी से वो मरी हुई चिड़िया खा लेता है। इधर चमकीलो बहुत परेशान थी। अच्छा, कल मेरा खाना टाइम पर लेकर आना, आज तो मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ। ये सब कुछ दूर बैठे मिठू सब देख रहा था। अगले दिन फिर कहता है चमकीलो से, चमकीलो चमकीलो, ये क्या हो रहा था? ये चील को तुम ये क्यों पंछी मरा हुआ ला कर दे रही थी, और ये चील तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया था? ये तो हमारे बच्चों को खा जाएगा। तुम कहाँ से लेकर आई हो इस चील को? पहले तो हमारे जंगल में ना था। क्या बताऊं मिठू भैया, मैं भोजन लेने गई थी दूसरे जंगल में, इसने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पड़ गया। हमारे जंगल में तो ना था। ऐसे ही मिठू फिर चमकीलो को एक तरकीब बताता है इस चीज से कैसे छुटकारा पाए। फिर अगले दिन फिर चमकीलो आती है और कहती है, आज तुम मेरे लिए भोजन नहीं लेकर आई क्या? तुम्हें पता नहीं है कि मुझे इस टाइम भूख लगती है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को खाकर बैठ जाऊंगा। फिर ना कहना मुझे और रोने धोने ना बैठ जाना मेरे सामने। जल्दी से मेरा भोजन निकालो 2 मिनट में। क्या करूं चील भाई, मैं क्या करूं? मैंने ना एक गुफा देखी है जिसमें बहुत पंछी हैं, आप उनका बहुत शिकार कर सकते हो। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अंडे हैं। आपको तो अंडे बहुत पसंद है, मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आप मजे से खाना। ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपके लिए किया है, आपको, ताकि आपको तो अंडे पसंद थे ना, इसलिए फिर मैंने आपके लिए वो सब। ऐसे ही चील चमकीलों के साथ चल पड़ता है। कहाँ है? झूठ बोलती हो ना मेरे सामने, ड्रामे करती हो ना, यहाँ लेकर आई हो। कहाँ है अंडे? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं अंडे। अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ अंडे कहाँ है? चील भाई इस गुफा के अंदर हैं, जाकर गुफा के अंदर जाकर ले लें, बहुत अंडे और पंछी भी हैं, उन सबको अब खा लें। ऐसे ही चमकीलो जल्दी से पत्थर उठाकर गुफा के आगे रख देती है और चील वहीं पर ही तड़प तड़प कर
भूखा ही मर जाता है और इस तरह जंगल के सारे पंछियों की चील से जान छूट जाती है। ये सब कुछ चमकीलों की वजह से होता है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।